नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम सीखेंगे MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग करना। कैसे लाइन स्पेसिंग करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे हम आएंगे लाइन स्पेसिंग में और यहाँ से हम सीखेंगे सेटअप करना। तो उससे पहले हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और रैंड लिखेंगे RAND रैंड। उसके बाद में शिफ्ट के साथ में ब्रेकर लगाएंगे, ओपन एंड क्लोज। उसके बाद में इस तरह से हमारा कुछ टेक्स्ट आ जाएगा और हम यहाँ पर लगाना सीखेंगे किस तरह से हमारा लाइन स्पेसिंग होता है वो सीखेंगे। तो हम यहाँ इस सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे जाते हैं लाइन स्पेसिंग में और यहाँ पे कुछ सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पे फाइनली हम जिस पे क्लिक करेंगे उतना हमारा सेटअप हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग इस तरह से बढ़ जाएगा और 2.0 पे जब हम क्लिक करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा। यहाँ से इस तरह से हमारा हो जाता है, लाइन स्पेसिंग बढ़ गया है। और आगे देखेंगे यहाँ पे 2.5 है, तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग 3.0 दिया हुआ है, यहाँ से इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। और नॉर्मली जब फिर हमें कम करना होगा जैसे था उस तरह से, तो हम 1.15 पे था तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ जैसे था पहले उस तरह से लाइन स्पेसिंग हो जाता है। या फिर इससे भी कम करना होगा तो हम यहाँ से 1.0 से कर सकते हैं। या फिर अपने मर्ज़ी के हिसाब से अगर हमें करना है लाइन स्पेसिंग तो हम यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं आफ्टर। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, हम यहाँ अपने मर्ज़ी के हिसाब से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 pt दिया हुआ है, तो हम और भी अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 pt, या फिर हम और क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो ऑटो पे आ जाएगा। इस तरह से ऑटो पे आ जाएगा और लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है तो ऑटो पे अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि कितना हमें लाइन स्पेसिंग देना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो था, और भी कम करना है लाइन स्पेसिंग तो यहाँ पे 0 pt कर देंगे तो और भी कम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर और बढ़ाना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग तो यहाँ पे हम बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन स्पेसिंग बढ़ता हुआ जाएगा। और यहाँ से 102 pt पे हमने कर दिया है, तो चलिए करके देखते हैं कि कितना बढ़ गया है। तो यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं पैराग्राफ में। और फिर उसी तरह से करने के लिए हम फिर जाएंगे लाइन स्पेसिंग में और फिर यहाँ से हम कम करेंगे। तो देखते हैं कि कम करने पे कितना लाइन स्पेसिंग आता है पैराग्राफ का। तो एकदम हम 0 पे ले आते हैं, ऑटो पे नहीं 0 पे करना है। 0 pt पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम 0 हो गया है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग रहा ही नहीं कुछ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जा कर के ऑटो पे भी कर सकते हैं। इस तरह से बढ़ा करके ऑटो पे हम कर देंगे तो ये अपने आप ले लेगा। इस तरह से जितना था वैसे हो गया है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में। और आगे देखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि जो जैसा था हमारा पहले उस तरह से करना चाहते हैं तो उस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो जैसे था उस तरह से हम करके देखते हैं यहाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे था उस तरह से पहले ऊपर की तरफ हो गया। और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पैराग्राफ के बाद में आपका स्पेस हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से हम आज के वीडियो में देखें कि पैराग्राफ में या फिर लाइन में किस तरह से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, या फिर पैराग्राफ में किस तरह से लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।